सम्राट तुम कहाँ थे? रात भर कहाँ थे तुम? बताओ मुझे। मुझे झूठ बोलते धोखा देकर कहाँ गए थे तुम? मतलब इस चुहिया ने तमाशा बना दिया है यहाँ पे। सब नोच खाने के लिए तैयार है तुम्हें। ऐसे गूंगे बनकर इस तरह से क्यों खड़े हो तुम? बताओ सबको, हॉस्पिटल का बहाना बना के कहाँ गए थे तुम? जवाब दो सबको। सम्राट मुझे बताओ, तो तुम कहाँ थे? बोलो मुझे, कहाँ गए थे? तारीफ पागल हो गए हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बेहुदा सवाल कर रही हो ऐसा अपने पति परमेश्वर से? क्या पगला गई हो क्या? और तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? क्या कर रही है? बहुत लगी है सर। मेरा खून आ रहा है बेबी डॉल, बहुत चोट लगी है मुझे। मेरी चोट दिखाई नहीं दे रही है बेबी डॉल। किसी को मेरी चोट, मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही है यार। कैसे लोग हैं हमारे यार? अरे इंसानियत नाम की चीज भूल गया क्या आप लोग? सवाल कर रहे हैं मेरे से। इनको क्या दिखाई देगी मेरी चोट? मां, ये तो लोग बैठे मेरी चोट पर नमक लगाने के लिए। क्या दिखाई देगी इन्हें चोट? सम्राट पूरी बात तो बताओ, आखिर तुम रात भर थे कहाँ? और ये सब चोटें कैसे लगी तुम्हें? मेरा एक्सीडेंट हुआ है डैडी जी। पूरी रात में बेहोश पड़ा रहा सड़क पे। मेरा किसी ने लूट भी लिया, पता? किसी ने लूट लिया मुझे यार। मेरी अंगूठी, मेरी चेन, मेरा पैसा, मेरा वॉलेट, मेरा सब कुछ लूट लिया मेरा यार। और मेरा फोन भी बंद हो गया गाड़ी में गिर के। मैं तो बातें नहीं कर पाई, इसलिए मैं जैसे ही होश आया मैं बताने अपनी बेबी डॉल को बताने के लिए बेबी डॉल क्या क्या हुआ मेरे साथ। आप जहाँ सवाल जवाब कर रहे हैं यार। यानी कि मुझे फर्स्ट एड दे। हमको ये बताओ, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? बताओ। क्या करिए? बहुत गहरी चोट आई है, क्या करिए आप? सम्राट, चलो मान लिया मैंने कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, पर तुम एग्जैक्टली गए कहाँ थे? यहाँ पे तो यही कह के गए थे ना कि सुयोग हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है। तो पर मैंने खुद पता किया और वहां तो तुम नहीं थे। बस करो, बस करो। एक तो हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मौत के मुंह से निकल के आया है, ऊपर से तुम शक किए जा रहे हो, पुलिस की तरफ से सवाल पे सवाल दागे जा रहे हो। चुप करो। लेकिन पता तो चलना चाहिए। चुप करो उर्मी, चुप। तुम ही हो जो तिल का पहाड़ बना के सबको चढ़ाए जा रही हो। हमारे बेटे को सांस काय नहीं लेने देती। माँ जी बिल्कुल सही कह रही। अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आप लोग देख नहीं सकते क्या इतनी चोट लगी है सम्राट को? फर्स्ट एड की जरूरत है। सम्राट क्या हुआ? मुझे सब आउट ऑफ फोकस नजर आ रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है, बहुत सारे चक्कर आ रहे हैं मुझे। उसे ऊपर लेके जाओ। हाँ, चलो सम्राट, चलो चलो चलो। एंजल हो एंजल, पता है एंजल तुम नहीं होती ना, पता नहीं मेरा क्या होता है। कुछ नहीं होगा। हमेशा मेरी चिंता करती है माए, हमेशा। बाकी सब तो मुझे देख के भी राजी नहीं। लेके जाओ, लेके जाओ। संभाल के है। लेके जाओ, आराम से ले जाओगी। बहुत दर्द हो रही है। बहुत दर्द हो रही है। वाह, सम्राट ने कहानी सुनाई और हम सब ने सुनकर यकीन भी कर लिया। ईशान, तुम भाई हो, तुम्हें तो उसे सख्ती से सवाल करना चाहिए था, उसे पूछना चाहिए था, कुछ तो कहते तुम। अरे मॉम, आप देख ही रही है ना कि तानी कैसे रिएक्ट करती है सम्राट से रिलेटेड हर बात पे। और सम्राट ने ना जाने तानी के कान में कौन सा मंत्र फूंक रखा है कि उसे सम्राट के अलावा किसी और की बात सुनाई नहीं देती। तानी बेवकूफ है, हम सब जानते हैं कि वो बेवकूफ है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि सम्राट कितना चालाक है। कम ऑन, हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और अब तो उसकी माँ भी आ धमकी है यहाँ पर। दोनों माँ बेटे मिलकर रोज एक नई नौटंकी करेंगे और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। सम्राट एक ड्रामेबाज है, ये हम भी जानते हैं दामिनी, बट ही कांट बी फेकिंग हिज इंजरीज। और अगर वो कुछ कह रहा था तो हमें झूठ कह रहा था, पक्की बात है।
उसका चेहरा देखा नहीं आप सबने? उसके चेहरे का रंग कितना उतर गया था। लेकिन चोटें तो लगी थी ना उसको, उसकी हालत देखी थी ना तुमने? हम सबके सामने ही तो खड़ा हुआ था वो। ये भी तो हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। अपनी आंखों से देखी हुई चीज को हम कैसे झुटला सकते हैं दामिनी, तुम ही बताओ। झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन सच का पता लगाया जा सकता है। अगर हॉस्पिटल कहकर वो हॉस्पिटल नहीं गया था तो कहाँ गया था, ये तो हम पता लगा सकते थे। पूछताछ करते, कुछ तो सवाल करते, अरे कुछ तो करते हम। अरे मॉम, कैसे पता करते और क्या करते? बीच रात में आपके सामने मैं उसे लोखंड वाला सर्कल ढूंढने गया था, वो नहीं मिला। अब एक रात में पूरी मुंबई तो मैं छान नहीं सकता उसके लिए। हाँ दामिनी, आई थिंक तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ज्यादा नहीं, सच सोच रही हूँ। तुम बताओ उर्मी, क्या तुम्हें सम्राट पर यकीन हो रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि वो झूठ बोल रहा है? हम सब जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। उसने एक कहानी सुना दी और हम सब उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। मेरी पत्नी, मेरी बीवी, इसके प्यार की शक्ति, इसकी निष्ठा, इसकी पवित्रता के कारण मैं आज जिंदा हूँ, आज जहाँ लेटा हूँ आपके सामने। नहीं तो मैं गया था आज। सम्राट, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए ना ये हल्दी का दूध लाई हूँ, तुम जल्दी से पी लो, तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी। अरे रहन दो बहू, रहन दो, जो दिखावा रहन दो। मुंह में राम, बगल में छुरी है? और कल जहर उगल रही थी हमारे सम्राट के लाने। काका कह रही थी करने के लिए हमारे बेटे को। हाँ माँ जी, मुझे क्या पता था कि सम्राट का एक्सीडेंट हो गया। हाय भरोसा, भरोसे नाम की भी कोई चीज होता है कि नहीं? हम कह रहे थे, बोल रहे थे, पर नहीं, तुम और तुम्हारा परिवार सारे के सारे हमारे बेटे पे चढ़ाई करने के लिए तैयार है। बेबी डॉल, तुम ऐसा कर रही थी? हाँ बेटा, तुम्हारी बेबी डॉल ऐसा ही कह रही थी। कह रही थी जी कि तुम घर आओगे तो टांग टूटनी चाहिए। क्या? हाँ, टांग। बेबी डॉल, आई कांट बिलीव इट। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रही थी, ऐसा कह रही थी। सम्राट, I'm so sorry। वो क्या है ना कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो और मुझे चीट कर रहे हो। चीट? इसलिए तुमको? बेबी डॉल, ये जो आंखें हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे सपने देखती हैं, सिर्फ तुम्हारे। और ये दिल, ये सिर्फ तुम्हारे कारण धड़कता है। और फिर एक एक सांस आते जाते सिर्फ तुम्हारी याद दिलाती है। और तुम क्या? मैं जिस इंसान से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको चीट करूंगा। I'm very disappointed. I'm very, very disappointed. मुझे माफ कर दो सम्राट, प्लीज। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचूं। कसम खाओ कि आज के बाद तुम मुझ पे कभी शक नहीं करोगी। कसम खाओ। मैं तुम्हारी कसम। मेरी अपनी कसम खाओ। हाँ, ढंग से आ करके कसम खाओ, तुम मुझ पे कभी शक नहीं करोगी। ओके, मैं अपनी कसम खा के बोलती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी तुम पे शक नहीं करूंगी। अब मुझे माफ कर दो प्लीज। हम तो रात भर सोए नहीं है, कमर अकड़ गई हमारी तो। अब बेटा रात भर सो नहीं पाए तुम्हारे चक्कर में ना, हम तो गए। तो माँ जी, मैं आपका स्पा करवा देती हूँ ना, उससे आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। अच्छा, स्पा? वो जो टीवी और फिल्मों में दिखाते हैं वही, जहाँ वो खुशबू वाले तेल से मालिश होती है, वही जगह? हाँ माँ जी, वहां तो हम जरूर जाएंगे। स्पा पक्का इन्हीं की औलाद हूं मैं, इसीलिए ऐसा हूं। पता, स्पा कराएंगे।